उन्हें देखूं कैसे वो अगर सामने आए उन्हें देखूं कैसे। मैं खुदावंद के ओसान कहाँ से लाऊं। मैं खुदावंद
सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। बहुत ही खूबसूरत कलाम। और इसके साथ ही अस्सलाम वालेकुम। मेट्रो वन न्यूज़ की खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन के साथ प्रोग्राम आसान रमज़ान में मैं हूँ आपका मेज़बान मुख्तार अहमद और मैं हूँ अर्सला ताहिर। सभी देखने सुनने वालों को, हाजरीन को, नाजरीन को मेरी जानिब से भी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साथ ही साथ रमज़ान की 17वीं सहरी आप सबको मुबारक हो। कल इंशाअल्लाह ताला हम 17वां रोज़ा इख्तियार करेंगे और प्रोग्राम के शुरुआत में ही सबसे पहले मैं बात करती हूँ, आज भी बात करूँगी अपने इस अटायर की, अपने इस ड्रेसेस की, जो भी आज तक मैं पहन रही हूँ, यानी कि अपने डिज़ाइनर की। मेट्रो वन न्यूज़ के साथ साथ जितने लोगों का हमारे साथ ताउन रहता है, जिनकी वजह से आपकी हसीन सी स्क्रीन देख पाते हैं, हम सबसे पहले उनका शुक्रिया अदा करते हैं। सबलाइम ट्रेंड्स ऑफिशियल, मेरी ड्रेस डिज़ाइनर अभी तक मुझे बेहतरीन ड्रेसेस दे रहे हैं और अगर आप चाह रहे हैं कि आप भी ऐसा अच्छा सा कोई ड्रेस लें तो सबलाइम ट्रेंड्स ऑफिशियल इनका इंस्टाग्राम हैंडल है, जाइए चेकआउट कीजिए। और इस वक्त बहुत ज़बरदस्त कलेक्शन जो है वो आउट हो चुकी है, वो भी जाकर अपनी ईद के लिए ज़रूर देखिएगा। इसके साथ साथ हम बात कर लेंगे थोड़ी सी खुशबुओं की। जब अच्छे से ड्रेस की बात की है तो सारस परफ्यूम को नहीं भूल सकते। ओमान से आई खुशबू पाकिस्तान को महका रही है, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। उसके साथ साथ बात करेंगे जी अल ताहिर क्लिनिक्स का, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको स्किन के कोई मसाइल हैं, आपको हेयर का कोई प्रॉब्लम है या आप हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ जाना चाहते हैं, किसी भी किस्म के पीआरपी या फिर कोई फेशियल आपको चाहिए, तो एक ही छत के नीचे आपको क्वालिफाइड डॉक्टर और बहुत अच्छे स्टाफ की ज़ेर निगरानी आपका काम बड़ा बेस्ट हो जाएगा। इसके साथ ही साथ कैसे भूल सकते हैं जी रिवायत कुकिंग ऑयल को, बरसों का अंदाज और बरसों की रिवायत और आज का अंदाज, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और अब हम जाएंगे मुख्तार की जाने। बिल्कुल जी। और इसके साथ ही जब अटायर की बात आई और जब अर्सला ने कहा कि अपने अटायर की बात कर ली जाए तो फिर हम भी पीछे नहीं है, क्योंकि एचसी कलेक्शन का आज भी मैंने जो है वो लिबास ज़ेबतन किया हुआ है। बहुत खूबसूरत डिज़ाइन है, बहुत सादा, बहुत सिंपल, बहुत अच्छी तरीके से इवेंट्स के लिए, खास करके अगर कोई सादा इवेंट है उसके लिए, अगर आप कोई पार्टी वेयर पहनना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि जी शादी ब्याह के कपड़े बनाना चाहते हैं, अगर आप शेरवानी बनाना चाहते हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि जनाब आप खूबसूरत नजर आए, तो आपने ज़रूर हबीब कलेक्शन को विजिट करना है। और अब ईद पे बहुत सारी कलेक्शंस पे इनके 30% 50% ऑफ है, तो जाइए जल्दी से इससे फ़ायदा उठाइए। इसके साथ साथ मैं बात करूंगा HK पॉइंट्स, मार्केट पॉइंट, जो कि ऑनलाइन पॉइंट है और वाकई आप वहां जाके विजिट भी कर सकते हैं और बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर बात की जाए सलमान फूड्स की, तो जनाब सलमान फूड्स की अपनी ही रिवायत, पिज़्ज़ा सॉस हो गए, जैम्स हो गई, हर चीज़ निराली। इसी तरीके से क्राउन फूड का बहुत शुक्रिया, आपकी चॉकलेट जो कि अर्सला को बहुत ज़्यादा पसंद है, और जी आपका बहुत शुक्रिया कि आप जो है वो हमारे साथ ताउन करें। इसी के साथ साथ झलक ऑयल, जो कि एक ऐसा ऑयल है जो कि आपके बालों को नॉरिशिंग के लिए बनाया गया है और आपके बाल जो है वो बहुत अच्छे रहेंगे, तो आपने ज़रूर इस्तेमाल करना है। इसके साथ साथ हम बात करेंगे खास करके आज के प्रोग्राम के हवाले से, क्योंकि प्रोग्राम की आज मुनासिबत और प्रोग्राम का थोड़ा सा मिजाज मुख्तलिफ नज़र आया, ऐसा ही है। प्रोग्राम में आज हमारे गेस्ट जो हैं वो बहुत ही ख़ास हैं, क्योंकि आज हमने ख़ास करके अपने गेस्ट को बुलाया जिनका नाम है तलहा अरशद। तलहा अरशद एक फ़ैशन डिज़ाइनर भी हैं, साथ में HC कलेक्शन, जिसके रोज़ाना के बुनियाद पे आप सूट्स देखते हैं, तो जनाब ये इन्हीं की सारी कारकर्दगी है जिसकी वजह से हम तक ये इतनी अच्छे तरीके से सूट्स पहुंच जाते हैं। तो आज हमारे मेहमान खुसूसी भी हैं। इसके साथ साथ आज हम बात करेंगे अमजद साबरी के हवाले से, क्योंकि 16वीं जो तारीख थी, जो रोज़ा है वो गुजर चुका है और 16वें रोज़े को आज से 7 साल पहले, क्योंकि अब 8वां साल शुरू हो चुका है, तो 7 साल पहले एक बहुत बड़ा पाकिस्तान को नुकसान हुआ और वो ये हुआ कि अमजद साबरी जो है वो शहीद हो गए, जिनके लिए हम सब दुआ भी करते हैं कि अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में मकाम आला अता फरमाए। और आज इस महफिल का इनेकाद सिर्फ उन्हीं की वजह से किया गया, जैसे कि स्टार्टिंग में हमने कव्वाली से स्टार्ट करने का मकसद यही था कि आज हम भी अपनी जानिब से, अपने प्रोग्राम की जानिब से थोड़ा बहुत हिस्सा डालना चाहते हैं। कुछ पर्सनैलिटीज़ ऐसी होती हैं, अमजद साबरी के बारे में आज थोड़ा सा मैं भी कुछ प्रोग्राम देख रही थी, तो कहीं मैंने सुना कि जब आप आंखें बंद करते हैं और अमजद साबरी का तस्वुर आता है, तो उसके साथ ही आपके दिमाग में कोई कलाम आता है, कोई मनक़बत आती है, कोई नात आती है, कोई हमदिया कलाम आता है। तो ये बड़ी अच्छी बात होती है, यानी किसी शख्सियत को आप पॉजिटिव वे में आंखें बंद की हैं और आपने दिमाग में कलाम आया, तो उनकी क्या फिर शख्सियत होगी। अच्छा, साथ ही साथ मुख्तार आपको एक बात बताऊं, एक दफ़ा मेरी उनसे मुलाकात हो चुकी है। अच्छा, होता ये कि जब आप मीडिया में होते हैं तो कुछ चीज़ें आपको बस फॉर ग्रांटेड मिल जाती हैं, उस वक्त अंदाज़ा नहीं होता कि ये इतने बड़े बड़े लोग होते हैं, और हम बहुत नॉर्मल से उनसे मिले थे, लेकिन वो नॉर्मल इंटरेक्शन भी इंतहाई ज़बरदस्त था।
और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका काम बहुत अच्छा होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका अखलाक, आप अगर कहेंगे अखलाक के बहुत आला दर्जे पे होते हैं, और कुछ प्रोफेशनल लाइफ में बहुत अच्छे बहुत आगे चले जाते हैं। लेकिन अमजद साबरी की अगर बात की जाए तो अगर मैं बात करूं उनकी प्रोफेशनल लाइफ की तो वो उस पर भी पीक पर थे, और अगर उनको की बात की जाए अखलाक की, अच्छे इंसान होने की, तो वो उस पर भी पीक पर थे। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा नुकसान जो है इस इंडस्ट्री को, इस मुल्क को और लोगों को हुआ है। चलिए जी, बहुत ज़्यादा सैडनेस की तरफ न चला जाए, यहाँ वक्त ले लेते हैं। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया, जल्दी से जा रहे ब्रेक पे, वापस आ रहे, हमारे साथ बंदे रहिएगा, देखते रहिए हमारा प्रोग्राम आसान रमज़ान। नाज़रीन एक बार फिर से करते हैं आपको खुशामदीद आसान रमज़ान में। कहाँ जा रहे हैं मुख्तार? और आज मुझे लगता है कि अभी से खुशबू आनी शुरू हो गई और आपकी फेवरेट जगह है, और मुझे लगता है आज आप वहाँ जाएंगी क्या? जरूर जाऊंगी, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। बिल्कुल। क्या आज बन रहे वैसे- शेफ, आपकी तरफ आ गए हम। आज क्या बन रहा है, बहुत मुश्किलात का सामना हो रहा है मेरा कि गैस बहुत स्लो है। ये तो पूरे कराची की मुश्किल है। नहीं, आज यहाँ कुछ ज़्यादा ही स्लो है। ठीक। और यहाँ आज इरादा था हलवा पूड़ी और साथ आलू की तरकारी, तो वो अभी भी है बरकरार, लेकिन यह हलवे को मैंने रेडी शुरू कर दिया है। ठीक है, उसमें मैंने क्या किया, पहले घी डाला हमने। आपको पता है ये रिवायत का किचन है, बरसों की रिवायत, और आज का अंदाज, आज के अंदाज में हम बनाने जा रहे हैं रिवायत घी से। हम सूजी का हलवा, बनास्पति घी, बनास्पति घी से सूजी जो का आप कहना चाह रहे हैं वही ये भी कहना चाह रही बिल्कुल हैं। जी। सही है, सूजी का हलवा बनाने जा रहे हैं। हमने सूजी को उसमें अच्छी तरह भूना, इलायची कूट के डाली, फिर हमने घी में उसे भूना। भूनने के बाद हमने शीरा अलग तैयार किया। ठीक है, शीरा जब तैयार हो गया उसके अंदर हमने फूड कलर डाल दिया, ऑरेंज कलर का, जैसे हलवा पूड़ी के साथ होता है वो। फिर हमने शीरे के साथ इसे पकने छोड़ दिया कि रेडी हो जाए जल्दी से, क्योंकि आपको पता है सूजी पकने में, गलने में थोड़ा टाइम लेती है। और एक और बात बताओ और सलाह क्या करनी चाहिए, कभी भी हलवा ख़राब नहीं होगा। आप सूजी जितनी ले रही है ना उतना ही आप चीनी ले लो। अगर 1 पाव सूजी है तो 1 पाव चीनी, लेकिन कप से कभी मेजरमेंट नहीं करना। अच्छा, क्योंकि सूजी हल्की होती है वेट में, अच्छा अच्छा, तो वो ज़्यादा आएगी। और चीनी, अगर 1 कप आप सूजी ले रही हो और 1 कप आप चीनी ले रही हो तो चीनी का वेट ज़्यादा होता है। यानी 1 पाव चीनी ले रहे हैं और 1 पाव हाँ, कुछ इस तरह से मतलब ग्राम्स में लो या पाव में लो, हिसाब ये रखो, कभी कप्स का हिसाब ना रखो। कप का रखना है तो 1 कप सूजी और 2 मतलब आधा कप चीनी, क्योंकि चीनी वेट में होती है ना। समझ आई बात? बिल्कुल आ गई। मुझे लग रहा है सेफ यही है कि आप जब ले रहे हैं तो 1 पाव चीनी 1 पाव, क्योंकि ये हमसे तो गलत हो जाएगा। तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब देखो मैं बनाने लगी हूँ आलू की तरकारी। ठीक है, आलू बॉईल करके मैंने काट लिए, मैश करके, मतलब काटे। मैंने प्याज नरम करी है पहले, ठीक है, क्योंकि थोड़े हम अपने अंदाज में बनाने जा रहे हैं। ठीक है, ये हमने इसमें टमाटर डाले। अब इसमें हम सारे मसाले डाल देंगे ताकि मसाले अच्छी तरह कच्चापन निकल जाए। अच्छा, यहाँ के मसालों में क्या आज हम डालेंगे, नमक डाला हस्बे जायका। हम इसमें डालेंगे कलौंजी डालेंगे, ठीक। क्योंकि ये आलू की तरकारी बन रही है, पूरी के साथ खाई जाती है, कचौरियों के साथ भी खाई जाती है, बल्कि हम एक दिन कचौरी भी बनाते हैं लाइव। क्या बात है, बिल्कुल सही। बस आप बनाते रहें और हम खाते रहेंगे। अच्छा बनाते जाए। अच्छा, मैं इसमें ना सौंफ भी डाल रही हूँ। ठीक है, ठीक है, सही है। मैंने ये 1 टीस्पून डाला है, ठीक है, दोनों। और मैं लाल मिर्चें डाल रही हूँ इसमें 1/2 टीस्पून, क्योंकि मैं इसमें कुटी हुई मिर्च भी डालूंगी 1/2 टीस्पून, क्योंकि आलू फीके, आलू में हमने नमक वगैरह कुछ नहीं डाला था। बॉईल करते हुए छिलकों के साथ जब भी बॉईल करते हैं कुछ नहीं होता। ये जब टमाटर गल जाएंगे, ये बनती जल्दी है, लेकिन इसमें मेरा एक अपनी सीक्रेट चीज़ है कि मैं इसमें अचार डालती हूँ अपने घर का बना। अरे वाह, एंड में मतलब तरकारी में अचार डाल रही हैं? हाँ, लोग वैसे मिला के खाते हैं, आपने कहा एक ही मैं दफा इसी में डाल- मिलाऊंगी, आप खा के देखना, आपको पसंद आएगी। ओके, मैं अलग अलग जगह चाहती नहीं हूँ कि हाथ लगाए ना, मैं चाहती हूँ हलवा ले बस पूरी के साथ और साथ आलू ले और खा जाए। क्या कर रही है? मैं अभी आ जाऊंगी किचन में, ऐसे ऐसे मजे मजे से बता रही हैं। ये गलेगा। उसके बाद हम ना आटा हमने गूंदा है, सही है। मैंने आटा जो गूंदा है ना, मैंने आटा गूंदा है, मैदा नहीं गूंदा। अच्छा, ऐसे जमा के मैंने कुछ कहा है क्या आपको? नहीं, आटा पूरी गूंदा है, आटे की मतलब बनेंगी। आटा गूंदा है। पूरियां जो बनती है ना, लोग मैदे की बनाते हैं। अच्छा, ओके, सही। लेकिन मैंने आटे की बना रही हूँ मैं। अच्छा, वैसे ये तो चक्की मैदे का की आटा बनती है हो ना? है, वैसे तो मैदे की बनती है ना, तो आप क्यों आटे की बना रही हैं? आटे से भी बन सकती है, किसने कहा नहीं बन सकती। नहीं, बन सकती है शेफ। डरा क्यों रही है अपने आप से? मैंने कहा नहीं बन सकती। लेकिन मैं बताऊं, मैंने आटा गूंदते हुए एक सवाल पूछा है मैंने शेफ से, नहीं, ऐसा क्यों? वैसे बनती हैं उससे इसलिए बनाई जाती है क्योंकि वो उसमें थोड़ी ना
इलास्टिक होते हैं खींचने के लिए, तो वो इसलिए बनाते हैं और वो क्रिस्पी भी हो जाती है। मैदा हम कभी कोटिंग करते हैं तो क्रिस्पी, लेकिन मैंने आटे के अंदर सूजी डाली है सही। ओके, क्रिस्पी करने के लिए, जबरदस्त। और साथ मैंने थोड़ी चीनी भी डाली है, मिल्क पाउडर भी डाला है। क्या बात है। ये तो कोई हेल्दी पूरी बन रही है, इसके साथ तो मुझे लगता है किसी और चीज की नहीं, ये जरूरत ही नहीं पूरी पड़ने वाली। मतलब अब मुझे अच्छा लगता है, फ्लेवर ऐसे मीठी नमकीन सी लगती है कि हम रूखी भी खा सकते हैं। अरे क्या वाह, बात है। आपके सीक्रेट जो है ना सबको पता चल रहे हैं, मतलब देखो जब सिखा रहे हैं तो सच्चे मुख से सिखाएं, इल्म बांटने से बढ़ता क्या है। बात है, क्या बात है। बिल्कुल जी, शेफ आप बनाती रहे, हम थोड़ी देर बाद आपकी तरफ आएंगे और अब बढ़ जाते हैं मेहमान के जाने। बिल्कुल जी, ऐसा ही है। और हबीब कलेक्शन के हमारे आज के मेहमान हैं और तलहा अरशद इस वक्त मौजूद है स्टूडियो में। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। इतने सारे काम कर रहे हैं, बच्चों की वैरायटी, बड़ों की वैरायटी, खवातीन की वैरायटी, ये इतनी सारी पहाड़ क्यों आपने अपने सर पे लिया हुआ है? मल्टीपल कलेक्शन होता है तो क्लाइंट से ज़्यादा इंस्पायर होता है। सही। वजह से। क्या ट्रेंड चल रहे हैं आजकल वैसे? बस ईस्टर्न वेयर का आजकल ट्रेंड चल रहा है, रमज़ान कलेक्शन है, फिर वेडिंग कलेक्शन है, ये सब चीज़ें हैं। साथ साथ मेक टू ऑर्डर भी है, रेडी टू वेयर भी है। इस सब कलेक्शन के अंदर कस्टमर जो है ज़्यादातर इस वक्त ट्रेंड के अंदर चल रहा है। सही हो जबरदस्त। गया। आप क्यों आ गए इस फील्ड में? बहुत टफ नहीं है कंपटीशन? असल में ये फैमिली बिजनेस है हमारा। अच्छा, माशाल्लाह। जी, जो हबीब हैं वो बेसिकली हमारे ग्रैंडफादर हैं, तो उनसे ही रिलेटेड हमारे फिर फादर, फिर देन मेरी बारी आ गई। क्या बात है, मतलब ये बरसों की जिस तरह रिवायत और आज का अंदाज है, इसी तरीके से बरसों से सीखता हुआ ये अमल है जो कि आज तक चल रहा है। और यकीनी तौर पे अच्छी बात ये है कि वो कहते हैं कि पुरानी सिलाई कढ़ाई में बड़ी एक फायदा होता था। मेरे तो वालिद साहब हमें को भी बहुत आज बड़ा इसी पार्ट तरह है इसके मिलेगा। अंदर ना जी, मेरे वालिद साहब को बहुत बड़ा पार्ट है इसके अंदर। जबरदस्त। बहुत स्ट्रगल की उन्होंने ना, तो यहाँ तक लाने का भी उनका ही किरदार है सबसे बड़ा। जबरदस्त। अच्छा ये बताएं कितनी ब्रांचेस वगैरह? एक ही अगर गुलशन इकबाल की ब्रांच है, डीएचए की हमने सुनी थी, क्या तकरीबन और भी ब्रांचेस हैं? अप्रॉक्सीमेटली कराची में इस वक्त फिलहाल जो है ना 3 ब्रांचेस हैं, बाकी branches इसके अलावा लाहौर में एक है और बाकी और जगह है, मतलब अब्रॉड वगैरह में। और ऑनलाइन काम पे ज़्यादा फोकस है फिर हमारे साथ। जबरदस्त, बेहतरीन। तो अभी जो ब्रांचेस आपकी चल रही हैं और ईद की कलेक्शन क्योंकि अब आपके पास मेरे ख्याल से आ चुकी है, ऐसे ही जी बिल्कुल आ चुकी है। ईद की कलेक्शन जो आई है तो इस पर कुछ डिस्काउंट दे रहे हैं? कुछ मेट्रो की जानिब से, ये जो कुछ है ना, आसान रमजान की जानिब से डिस्काउंट मिलेगा नहीं मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। तो आप बताना आएं, भी तशरीफ पड़ता है लाएं। कितना % मिलेगा, ऐसे थोड़ी बिल्कुल मिलेगा। हर वैरायटी के अंदर अप्रॉक्सीमेटली अप टू सेल होती है। 50% ऑफ भी है, 40% भी है और 30% भी है। लेकिन जो पुराने क्लाइंट से या रेफरेंस से आ रहे हैं हमारे पास कुछ लोग, तो हम उनको पूरी कोशिश करते हैं कि 50% ऑफ दें। यानी कि मुख्तार को तो आप 50% पे ही देते होंगे। जी बिल्कुल, उनको 100% भी मिल जाता है। क्या बात है, मुझे 100% ऑफ मिल रहा है। 100% क्या off बात मिल रहा है। 100% ऑफ मिल जाता है। अच्छा मुझे ये भी बताइएगा कि ज़ाहिर अब इतना कंपटीशन, बहुत अच्छा सवाल किया सलाने कि इतना कंपटीशन है और हर दिन आए दिन एक नया नित्य नए डिज़ाइन आ जाते हैं मार्केट के अंदर और हर शख्स चाहता है एक नई तरीके की वैरायटी को पहने। तो आप किस तरीके से मद्देनजर रखते हैं? मतलब कोई ऑडियंस आपकी टारगेटेड है या सबके लिए एक ही चीज़ बना रहे देखिए, हैं? हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि ईस्टर्न कंडीशन को हम लोग जो है ना टारगेट करें, और फिर ये जो ईस्टर्न के अंदर डिज़ाइन है वो अपने माइंडसेट से किए जाते हैं। इसके स्केचिंग होती है, डिज़ाइनिंग होती है, कलरिंग होती है, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर। तो फिर ये सब चीज़ें जो है क्लाइंट्स के हिसाब से भी देखा जाता है, क्लाइंट्स क्या पहनना पसंद करता है, क्या रिक्वायरमेंट आने वाली है, ये सब चीज़ें देखी जाती है। तो हमारा ज़्यादातर फोकस ईस्टर्न वैरायटी को होता है और वेस्टर्न भी चलता रहता है, लेकिन फिर ज़्यादातर ईस्टर्न वैरायटी को हम फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। सही। अच्छा सही हो गया। आपने एक और क्योंकि सवाल पाकिस्तान का कौमी लिबास है शलवार कमीज़, आपको पता होगा, क्या तो उस हवाले से हम ईस्टर्न वैरायटी को हम ज़्यादातर तरजीह देते हैं। सही हो गया। अच्छा वैसे आपने कहा ना कि आप खवातीन के लिए भी बना रहे हैं और मर्द हज़रात के लिए बना रहे हैं, टफ टास्क कहाँ ज़्यादा मिल रहा है, कहाँ ज़्यादा मुश्किल आ रही है? लेडीज़ वैरायटी में बहुत ज़्यादा वैरायटी है, मतलब अनलिमिटेड वैरायटी है ना। लेडीज़ वैरायटी के अंदर इतना है कि खवातीन मांगती बहुत डिफरेंट है, वो कहती हैं सबसे हटके हम लगें। हाँ। तो इस वजह से उनकी रिक्वायरमेंट मेक टू ऑर्डर पे ज़्यादातर हम पूरी करते हैं। और रेडी टू वेयर में एज़ कम्पेयर रेडी टू वेयर में इतनी ज़्यादा वैरायटी आती नहीं है, मतलब सेलेक्टेड वैरायटी होती है। मेक टू ऑर्डर पे हर कंडीशन में पूरी हो जाती है उनकी वैरायटी के। अच्छा यानी कि आपको कोई फ़ोन करे और बताए कि उसके दिमाग में क्या डिज़ाइन चल रहा है और ये कलर्स चाहिए और इस तरह से बनाएंगे? बिल्कुल बना सकते हैं। हमारा एक साइज चार्ट होता है, एक पैटर्न चार्ट होता है, एक डिज़ाइन चार्ट होता है। आप उसके मुताबिक हमें गाइड करें, हम आपको हर चीज़ प्रोवाइड कर देंगे। जबरदस्त। यानी हम हमारे दिमाग में जो चल रहा है आपको बना के दे देंगे। बिल्कुल। ये तो आपने और ज्यादा मुश्किल टास्क ले लिया। ऐसे ऐसे डिजाइन बताएंगी ना खवातीन, आप पूरी दुनिया में कोई घूमते मसला नहीं, रहेंगे। हमारी टीम रेडी है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम बहुत बड़ा पार्ट है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम जानते हैं हर चीज़ को। खवातीन सेटिस्फाइड हो जाती हैं कि हाँ जब उनको डिलीवर हो जाता है वो सारा ब्राइडल ग्रूम का तो एक ऐसा पैर है कि वो तो समझ लें हर शादी ब्याह में खवातीन मर्दों के बराबर, मर्दों खवातीन के बराबर आजकल चलता आ रहा है सब चीज़ें। चलो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा ये हमें बताएगा कि ज़ाहिर आप इतना ईद की कलेक्शन पे भी काम कर रहे हैं, अभी आज आपने जो वेयर किया हुआ है, आप बैक स्टेज पे हमें बता रहे थे कि ये बड़ा मुश्किल से आपने इसको डिज़ाइन करके पूरा बनवाया है, फिर उसके बाद ये कपड़ा बना और उसके बाद आया, कैसे कर लेते हैं इतने सारे काम? बस कुछ आगे से आगे निकलने की चाहत है तो फिर इस वजह से करना पड़ता है, ज़रूरी है।
बाकी ये फैब्रिक के हिसाब से जो है आप बात करें तो हर चीज़ को प्रॉपर तरीके से डिज़ाइन की जाती है, बारीक से बारीक चीज़ देखी जाती है इन सब चीज़ों के अंदर। सही सही हो गया, सही हो गया। अच्छा जी, अभी जैसा मैं ख़वातीन की बात कर रही थी कि ज़ाहिर है ख़वातीन को, मुझे तो अंदाज़ा है आपको कंपटीशन भी और दूसरा ख़वातीन को सेटिस्फाई करना, आप अच्छी बात है कि इतने आप अपने काम के साथ सिंसियर हैं कि आप कह रहे हैं कि जी ठीक है हम सेटिस्फाई कर लेते हैं, लेकिन मुश्किल होता है ख़वातीन को, लड़कियों को। अच्छा, उसके साथ साथ आपने एक और मुश्किल काम किया हुआ है, बच्चों का भी आप साथ साथ बना रहे हैं, तो वो कोई एक चीज़ को बोलें कि भाई यहाँ थोड़ी सी मुश्किल होती है, ये कि आप तो आसान आसान चल रहे हैं, आसान रमज़ान में आसान कहीं तो कुछ मुश्किल बताइए। चलना पड़ रहा है, इसके साथ आसान रमज़ान चल रहा है। खैर अच्छा, देखें बच्चों में ये है कि आजकल फैमिली ट्रेंड चल रहा है कि कलर थीम साथ साथ रखनी पड़ती है, जो मर्द हजरात पहन रहे हैं वही बच्चों में चल रहा है, तो ख़वातीन पहन रहे हैं तो उसी तरह बेबी वैरायटी भी उसी हिसाब से चल रही है। सब कलरिंग का काम है, सिर्फ कलरिंग और ओकेजनल इवेंट्स का, ये सब उसका हिसाब से वैरायटी एडजस्टमेंट हो जाती है। जबरदस्त। मतलब ईद के दौरान हम देखते हैं कि वो जो बच्चे बड़े सब एक से कपड़े पहने हाँ, आजकल होते हैं, trend इसी हो गया तरीके ये। से हम देखते हैं शादी ब्याह पे अब एक साथ सारे कजन से बोलना है हमने एक ही कलर की थीम पूरी एक जो है ना रखनी है, तो उस पर भी सारा काम चल रहा है। ठीक हो गया। चलिए, अब यहाँ वक्त ब्रेक का हुआ है, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले हम यहाँ चाहेंगे दरख्वास्त करेंगे कलाम की तरफ। कलाम की जाए। हमजा साबरी का कलाम जो उन्होंने लास्ट पर पढ़ा था, ऐ सब्ज़ गुंबद वाले, है सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, सब गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त नज़ाए आका दीदार अता करना, सब गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त नज़ाए आका दीदार अता करना। मैं कब्र अंधेरी में कब्र आऊंगा जब तन कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा, इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह, इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह। रोशन मेरी तुरबत को ला जरा करना, रोशन मेरी तुरबत को करना, जब वक्त नज़ाए आका दीदार अता करना। मेरे आका मुजरिमों जाबर का मैं शर्म बरम रख ला, मौजा भर का मैं शर्म बरम रखना, रुसवाए ज़माना हूँ कमली में छुपा लेना, रुसवाए ज़माना हूँ दोज़ख से बचा लेना, मंजूर दुआ मेरी मकबूल खुदा करना, मंजूर दुआ मेरी मकबूल खुदा करना, जब वक्त नज़ाए आका दीदार अता करना, जब
वक्त नज़र आए आका दीदार अता करना ऐसा गुंबद वाले मंजूर दुआ करना जब वक्त नज़र आए आका दीदार अता करना। खुशामदीद प्रोग्राम आसान रमज़ान में। बिल्कुल जी, ये सिलसिला इसी तरीके से जारी है और एक बार फिर शुक्रिया अदा करेंगे जिन्होंने हमारे साथ ताउन किया है, जिसमें सबसे पहले तो बात करूंगा सबलाइन ट्रेंड्स। बिल्कुल, सबसे पहले बात करेंगे सबलाइन ट्रेंड्स की, और सबलाइन ट्रेंड्स ऑफिशियल इनका इंस्टाग्राम हैंडल ज़रूर जाइए, चेकआउट कीजिए। जैसे कि मैंने कहा, ईद की बड़ी ज़बरदस्त कलेक्शन जो है वो इनकी आ चुकी है। बाकी आप सारे ड्रेसेस देखकर अच्छा तरह से अंदाज़ा लगा लिया होगा कि काम कैसा है। ज़बरदस्त, बिल्कुल, और बड़ी मेहनत के साथ कर रहे हैं। एक एक चीज़ जो है वो नज़र आ रही है, बड़ी नफासत के साथ जो है वो हर एक चीज़ को लगाया जा रहा होता है। बड़ी अच्छी बात लगती है कि जब इतनी जिम्मेदारी के साथ, इतनी मेहनत के साथ जब आप काम करते हैं तो उसका फल भी बहुत अच्छा मिलता है। इसी तरीके से हबीब कलेक्शन आज हमारे साथ मौजूद भी हैं और जाहिर है कि एक ऐसी कलेक्शन जो कि हर खास व आम के लिए बहुत मुनफरिद अंदाज में बनाई जा रही होती है। तो बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ ताउन कर रहे हैं। इसी तरीके से क्राउन फूड, और अभी थोड़ी देर पहले आप बात कर रही थी चॉकलेट की जबरदस्त यमीएस्ट चॉकलेट स्प्रेड जो है इनका हम रोजाना की बुनियादों पर एंजॉय भी कर रहे हैं और बहुत सारे लोग यहीं पे सेट पे बहुत ज्यादा खा भी रहे हैं। क्या बात तो मैं है उसका हिसाब किताब भी रख रही हूँ कि मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी। ये इतनी पसंद आ रही है सबको कि समझ नहीं आ रहा जबरदस्त। और जी, रिवायत कुकिंग ऑयल जो कि बरसों की रिवायत और आज का अंदाज, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ हैं। इसी तरीके से HK पॉइंट जो कि एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां से आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। अगर बात करेंगे अब स्किन के हवाले से, बालों के हवाले से, तो अल्ताहिर क्लिनिक्स एक ही जगह है जहां पर आपको स्किन के और हेयर के तमाम मसाइल का हल बहुत बेहतर अंदाज में, जैसा कि मैं कहती हूँ, क्वालिफाइड डॉक्टर और बहुत अच्छे जो स्टाफ है उसके ज़ेरे निगरानी आपका काम हो सकता है। अगर आपको कोई भी इशू है स्किन के या हेयर के, या खुदा न खास्ता आप हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ चले गए, तो वो ट्रीटमेंट भी आपको एक बेहतरीन अंदाज में मैसर होगा। क्या बात है, बिल्कुल जी। गेस्ट हमारे साथ मौजूद है और तलहा अरशद से बहुत सारी और भी बातें करनी। तलहा, बचपन से शौक था कि फैशन डिज़ाइनर बनना है, या घर वालों ने जब देखा आपने कि कारोबार इस तरफ है तो फिर मैं फैशन डिज़ाइनर की तरफ जाऊँ, या बचपन में कुछ और भी शौक था कि नहीं ये नहीं करना, मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना? होता है ना बचपन में बहुत सारे ख्वाब होते हैं, कुछ इस तरह का था? स्टार्टिंग तो ये है कि हमारे तरबियत ये थी कि फैब्रिक को ही ज़्यादा प्रमोट किया जाए ना, यानी कि जो हमारा काम है गारमेंट्स के हवाले से, टेक्सटाइल के हवाले से, उसी को ही फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाए। इसी में ही हमें हर चीज़ में आसानी रहती है। दैट सी बात है, फिर चलता हुआ आ रहा है एक बिज़नेस है, उसको होल्ड करने में बाकी लोग भी गाइड कर देते हैं, पीछे फैमिली मेम्बर्स गाइड कर देते हैं। तलहा जो है ना वो कह नहीं पा रहे जो आप कह रहे हैं। देखिए तलहा, दोबारा ये सवाल आपसे पूछा गया, इसका मतलब ये कि एक दफ़ा आप कह देंगे मुझे कुछ और भी पसंद था, लेकिन आप मजबूर है मेरे ख्याल घर वालों की वजह से। हर थोड़ी देर बाद फैब्रिक की बड़ी अच्छी बात है। ड्रीम तो हर कोई देखता है, लेकिन ड्रीम फिर देखा आगे ड्रीम क्या बात है, वही ड्रीम जो है तलहा हम जानना चाहते हैं, जो ड्रीम आप बगैर डरे बता दें। अब तो आप बिजनेस कर रहे हैं, अम्मा अब्बा खुश होंगे। देखिए मैं बताता हूँ, मैंने तो गारमेंट्स के अलावा फर्स्ट प्रायोरिटी दी थी पाकिस्तान रेंजर्स को। मैं वहाँ अप्लाई करना चाह रहा था, सैल्यूट है भाई। टेस्ट वगैरह भी कर दी, लेकिन फिर घर वालों ने कहा कि नहीं, आप बिजनेस होल्ड करें, ज़्यादा बेहतर है आपके लिए। ज़बरदस्त, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन ज़ाहिर मुल्क की खिदमत करने का जज्बा होना ये बहुत बड़ी बात है और इसके लिए हम आपको अप्रिशिएट भी करेंगे, और साथ में ये भी जज्बा ही है, ये भी आप काम कर रहे हैं, आवाम के लिए कर रहे हैं। अच्छा, फैब्रिक की आप बात कर रहे हैं, फैब्रिक में अगर हम बात करें कि डिज़ाइन वाला फैब्रिक होता है, एक सिंपल फैब्रिक होता है, आप लोग किस तरह डिस्टिंग्विश करते हैं फैब्रिक कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कपड़े की मेकिंग के लिए? फैब्रिक देखिए, फैब्रिक के ऊपर डिपेंडेंट होती है सारी चीज़ें, कटिंग से लेकर स्टिचिंग तक, डिज़ाइनिंग तक, सारी चीज़ें डिपेंडेंट होती हैं आपके फैब्रिक के ऊपर। फैब्रिक की रेंज, फैब्रिक का मटेरियल, फैब्रिक की क्वालिटी क्या है, ये सब चीज़ें डिपेंडेंट रहती है। चलिए ये भी मुझे बताइएगा, चलें ये भी मुझे बताएगा कि फैब्रिक के ऊपर तो हम बात कर रहे हैं, स्टिचिंग कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है? स्टिचिंग जो है वो बॉडी के हिसाब से होती है, जैसे अब रेडीमेड कपड़े होते हैं और एक होते हैं डिज़ाइनर्स वेयर, जिसमें वो जो शख्स होता है उसकी मुनासिबत से पूरे कपड़े बनाए जा रहे होते हैं। कितना ज़्यादा फ़र्क आता है? 19-20 फ़र्क है या प्रॉपर्ली बहुत बड़ा फ़र्क आता है? देखिए फ़र्क तो है, सिविल में यानी कि मेक टू ऑर्डर में और रेडी टू वेयर में बहुत फ़र्क है। वजह ये है कि हर बंदे का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है ना, और स्ट्रक्चर के हिसाब से ही ज़्यादातर लोग फिर प्रेफर करते हैं कि हम मेक टू ऑर्डर करवाएं। और फिर रेडी टू वेयर में ये प्रॉब्लम होती है कि आपका फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है रेगुलर साइज़ को, जो हर साइज़ किसी भी बंदे को आ जाए, तो उस हिसाब से रेडी टू वेयर की रेंजेस जो है वो हर तरह मैसर रहती है। लेकिन उसमें अक्सर कात ये होता है कि वो ऑल्ट्रेशन की तरफ जाता है फिर वो पीस। अब मेक टू ऑर्डर में होता है कि बिल्कुल आप फिट टू फिट साइज़ होता है, इंच टू इंच आपका बिल्कुल परफेक्ट बैठता है, तो हम ज़्यादातर प्रेफर ही फिर मेक टू ऑर्डर को करते हैं कि मेक टू ऑर्डर पे आपको काफ़ी ज़्यादा सहूलत मिल जाती है, अपने मुताबिक चीज़ें मिल जाती हैं, डिज़ाइंस मिल जाते हैं, स्टिचिंग डिज़ाइंस, कलर्स मिल जाते हैं, बहुत कुछ है फिर।
चलिए जबरदस्त हो गया। और अब शेफ की तरफ जाएंगे क्योंकि शेफ ने मुझे खांसी करा दी। क्या क्या कुछ बन गया खुशबू से जो है ना, लग रहा है पूरियां बन रही हैं इस वक्त। ये अब देखिए पूरियां बन रही है, हलवा रेडी हो चुका है। ठीक है। हमने मसाला पहले आपको बताया था कैसे बनाया। हमने मसाले के अंदर सिर्फ पहले घी डाला, फिर उसके अंदर हमने प्याज नरम करी। जब प्याज का कलर चेंज हो गया, ठीक है, जब प्याज का कलर चेंज हो गया हमने उसमें टमाटर डाला, नमक डाला, लाल मिर्च डाली, कुटी हुई मिर्च डाली, सौंफ डाला और हमने वो डाली अजवाइन, ओ सॉरी कलौंजी। ये डालने के बाद अच्छी तरह मसाला भून लिया। जब मसाला भून गया अच्छी तरह, हमने उसमें बॉयल आलू डाल दिए अपने, ठीक है। जब हमने बॉयल आलू डाले उसके बाद हमने थोड़ा उसे चम्मच से मैश किया। मैश करने के बाद हमने उसके अंदर, वो मैश हो गया, पक गया 5-10 मिनट, फिर हमने उसके अंदर ना अपना 1 चम्मच जो मैंने घर में अचार बनाया हुआ था, सिर्फ 1 चमचा, सिर्फ 1 चम्मच सही, वो डाला। गुड है। वो डालने के बाद फिर मैंने इसको जो है आपका अल्लाह भला करे पानी डाल के थोड़ा सा इसको पकने रख दिया ताकि अचार का अच्छी तरह इसमें मिल जाए। और ये मैंने डाल दी हरी मिर्चें और हो गया आलू का सालन तरकारी रेडी। गाढ़ी रखनी है, वैसे इसी तरह की होती है। इसे आप और भी मैश कर सकते हैं, आपको कुछ कॉर्नफ्लावर या कुछ डालने की जरूरत नहीं है। जब आलू को आप इस तरह पीसेंगे तो वो खुद ही थोड़ा गाढ़ा सा हो जाएगा। सही। अच्छा, हर संडे जो है वो गुलशन किचन जो है वो भी हलवा पूरी बना के जो है वो जी सप्लाई करती है जगह जगह। पार्सल कर सकते हैं? नहीं, अच्छा फिलहाल तो मेरा प्लेटर बड़ा अच्छा सा सजा के और जो है बना के कोने में रख दीजिएगा, जिसमें ये हलवा पूरी भी हो, देख लो। सालन भी क्या हो। बात है भाई, वाह, सुनहरी सारी सी चीजों से वो पूरियां सजा हैं हो। भाई। अच्छा सारी चीजों से सजाओ, हाँ, ठीक है ऐसा। जी। और बेहतरीन सा प्लेटर हो, दिल खुश हो जाए। पूरी में हमने, आप मैदे से भी बना सकते हो, मैं मैदा नहीं है, मुझे जो मिल जाए, आटा मिल जाए ठीक है। अगर आटा है तो आप उसमें पूरियों के महारत है लिए वैसे। सूजी डालेंगी ताकि उससे थोड़ा क्रिस्पीपन आएगा। ये बात मुझे आपकी जबरदस्त लगी। अच्छा कुछ लोग सॉफ्ट भी खाना चाहते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो डिमांड करते हैं कि पूरी बिल्कुल सॉफ्ट मिले, तो फिर वो क्या करें? नहीं ना, आप जल्दी निकाल लें, वो तो फ्राइंग पे है। अच्छा। अगर हमें कड़क करनी है वो तो सॉफ्ट ही बनेगी ना, क्योंकि आटा मैंने थोड़ा नरम गूंदा था। आटा आप जब भी नीम गर्म पानी से गूंदोगी, आपका घर की रोटी हो, नॉर्मल रोटी हो या कोई भी, वो बहुत नरम और अच्छी बनेगी। चले ठीक हो गया। बस आप फाइनल की तरफ आ जाए, हम थोड़ी देर में आ रहे हैं। आपकी जो है ना जिस तरह से भी आप इसको सर्व करेंगे, सर्विंग देखने के लिए। और यहाँ मेरे ख्याल में मेहमान की जाने बिल्कुल जी हाँ। और एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, क्योंकि ईद बहुत करीब है, लोग कपड़े खरीदना भी चाहते हैं, लोग कपड़े सिलवाना भी चाहते हैं। ज़्यादातर मीट ईद पे हमने देखा है कि लोग कपड़े जो है वो सिलवाते हैं, लेकिन ये सिलवाने के चक्कर में जो दर्जी है ना, आजकल मौसमी दर्जी भी आ जाते हैं ऐसा ही है, फिर रेडीमेड की तरफ लोग चले जाते हैं। तो ये जो मौसमी दर्जी आ जाते हैं और फिर वो कपड़ों की स्टिचिंग करने के बाद वो जारी चांद रात को वो बिल्कुल डिले कर देते, आखिरी वक्त तक नहीं देते। आप लोग भी इसी तरह कुछ कर रहे हैं? नहीं, हमारा काम इतना ज़्यादा नहीं है। हमारा काम ज़्यादा प्रेफर जो है वो रेडी टू वेयर को है, क्योंकि हमारी बुकिंग जो है वो क्लोज हो जाती है 10 रमज़ान को ना, मतलब 10 रमज़ान तक हम लोग जो है ना क्लियर कर देते हैं, सारी बुक्स ऑर्डर क्लियर कर देते हैं। दैन फिर उसके बाद जो है वो रेडी टू वेयर का ही सारा सीज़न होता है। अब आखिर के टाइमों में जो बेचारे अपने टेलर्स को दे देते हैं चीज़ें, वो बहुत परेशान हो जाते हैं, लोग इधर उधर भाग दौड़ कर रहे होते हैं। तो हम फिर प्रेफर करते हैं कि हम ईद के बाद फिर बुकिंग करें। ठीक। अच्छा, ईद की कलेक्शन तो हो गई, अब हम बात करेंगे, थोड़ी सी बात करना चाहेंगे, ये जो शादी ब्याह की कलेक्शन है उसमें मर्दों के लिए क्या क्या तैयार कर रहे हैं आप? मर्दों के लिए शेरवानी हो गई, कोट पैंट हो गए, प्रिंट सूट हो गए, वेस्ट कोट हो गए, सफारी सूट हो गए, ये काफ़ी सारे मतलब हेरिटेज क्लोथिंग वगैरह भी आती है, विंटेज क्लोथिंग वगैरह भी आती है, बहुत कुछ है जो लोग बनवाते हैं। जी जी बिल्कुल। ये सब चीज़ें जो है वो हम तैयार करते हैं मर्दों के हवाले से। फिर ब्राइडल ग्रूम का एक अलग चैप्टर है, और कैजुअल वेयर है, फॉर्मल वेयर है, ऑफिशियल वेयर है, ये सब चीज़ें, बिजनेस वेयर है। हर आउटफिट के हिसाब से हम काम कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक हो गया, क्योंकि वक्त अब इजाज़त का हो रहा है, बड़ी स्पीड में हमें जाना है। हम चाहते हैं कि आप जो है जाते जाते जो यंग लोग आना चाहते हैं इसी फील्ड में, उनको कोई ज़बरदस्त सा मैसेज दीजिए उनके हिसाब से कि किस तरह से वो मज़ीद ग्रूम कर सकते हैं ख़ुद को इसी फील्ड में। देखिए, पहली बात तो ये है कि आप अपने आप की सुने, अपने दिल की सुने ना। फर्स्ट प्रायोरिटी आप ये देखें कि किसी से मशवरा लेने से पहले आप खुद सोचें कि आप खुद क्या चाहते हैं, ठीक है ना। आप खुद चाहते क्या है उसको आप आगे प्रमोट करें, वर्कआउट करें, इंशाल्लाह हार्ड वर्किंग करें। फर्स्ट ऑफ ऑल फेलियर्स होंगे, लेकिन फिर एज इट इज़ आपको ट्रैक बनता नज़र आ जाएगा, एक ट्रैक नज़र आएगा, उस पर ही आपको सक्सेस मिलेगी। चलें, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। और अब हम घूम के जाना चाहते हैं शेफ की तरफ। हमें लगता है कि सर्विंग हो चुकी होगी अब तक, ज़बरदस्त सा हम खाना देखेंगे। बिल्कुल सर्विंग हो चुकी है, यहाँ पे धुआंधार पूरियां भी ये बन चुकी पूरियां और हैं, ये सालन भी बन चुका है और हलवा भी हमारा रेडी। क्या बात मेरा है। प्लेटर बना दिया है।
नहीं, आपका प्लेटर अभी तक नहीं बनाया, अभी बनाएंगे। ये हाँ जनरल प्लेटर लग रहा है मुझे। चलो थैंक यू सो वेरी मच शेफ, आपका भी और आपका भी, आपने वक्त निकाला और यहाँ वक्त हो चुका है मुख्तार का बहुत खास काम का और वो काम होता है जी तहाइफ देने का सिलसिला। और सलमान फूड्स की जानिब से एक बहुत ही अच्छा सा गिफ्ट है जो कि हम अपने हमारे जो भाई आज आए हुए हैं, क्या कहते हैं, तरह अरशद साहब इस वक्त आए हुए हैं हबीब कलेक्शन की, इनके लिए जाता है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। और इसके साथ साथ बस इस वक्त हो चुका है बिल्कुल इजाज़त का। कल भी इसी प्लेटफॉर्म पर इसी जगह इसी वक्त आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और जाते जाते हम दरख्वास्त करेंगे कि एक कलाम। बिल्कुल जी, हमने साबरी की आवाज़। किस्मत में मेरी चैन से जीना लिख दे, डूबे न कभी मेरा सफीना लिख दे। जन्नत भी गवारा भी गवारा है मगर मेरे लिए है कातिबे तकदीर मदीना लिख दे। ताजदारे हरम पर भी आका नजर वरना के हंसी बिखर जाएंगे। ताजदार